नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए हाल ही में जारी कुछ नई महत्वपूर्ण भर्तियां और इन भर्तियों के अलावा यहां पर मैं एलडीसी वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका चयन बैकलॉग की जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई है उसके माध्यम से हुआ है, इनके साथ साथ मुख्य सूची की एक वेटिंग लिस्ट भी जारी हुई है जिसमें कुछ ही बच्चों को शामिल किया गया है। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होने वाली है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स के संबंध में क्या बातें ध्यान रखनी है वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। और सभी मित्रों से ये अनुरोध है कि जितने भी अभ्यर्थी जिनका चयन एलडीसी में हो चुका है और उनके परिवार में कोई भी छोटे भाई बहन जो किसी भी एग्ज़ाम लाइक रीट हैं, पीएसआई हैं, उसके अलावा एसएससी जीडी हैं, इन सभी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण आती हैं उन सभी के लिए यहाँ पर एक अच्छा अवसर है कि नेक्स्ट वीक से डेफिनेटली आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण जो कि ऑब्जेक्टिव ना होकर सब्जेक्टिव तौर पर होगी, अर्थात आपको संपूर्ण व्याख्या के साथ टॉपिक वाइज कंप्लीट हिंदी ग्रामर पढ़ाई जाएगी, जो कि आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं है। तो आप सभी के लिए ये अच्छा अवसर है कि अपने साथियों को, अपने भाइयों को इसके लिए आप जानकारी प्रोवाइड करें और हमें इस बारे में अवश्य रूप से अवगत कराएं, ताकि आप सभी के लिए अच्छा कंटेंट और अच्छी जानकारी हम प्रोवाइड कर सकें और अच्छे से आपके लिए अध्यापन कार्य कर सकें। यहाँ फ़िलहाल जो जानकारी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ उसके बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट है आप सभी के लिए, ये पुस्तकालय अध्यक्ष वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए दिनांक 6/8/2021 को एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें कुछ अभ्यर्थी जो डीवी के लिए शामिल नहीं हुए पाए थे, खासकर इसमें उन अभ्यर्थियों के लिए आदेश जारी किया गया था जो उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी से आते हैं। उन अभ्यर्थियों को, उन 52 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध करके दिनांक 17 अगस्त 2021 को जो मुख्य कार्यालय है कर्मचारी चयन बोर्ड का, वहां इन्हें डीवी के लिए बुलाया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी से आते हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दोबारा उन्हें अवसर दिया गया है। जो अभ्यर्थी इस सूची में शामिल हैं वो अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके दिनांक 17 अगस्त को कार्यालय पहुंचकर अपना डीवी कंप्लीट करवा लें। अगली अपडेट यहाँ पर आप सभी के लिए हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड से हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कल दिनांक 10 अगस्त 2021 को एक आदेश जारी किया था। उसमें यहाँ दिए गए 4 डिपार्टमेंट जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन चारों विभागों में कनिष्ठ अभियंता के जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो जारी कर दी गई हैं, और 12 अगस्त को जो इनकी एग्ज़ाम होने हैं, 12 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने हैं उसका एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम का टाइमिंग रहेगा 2 घंटे का, और 2 घंटे क्या होंगे, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक इन सभी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम होना है। इसके बाद में एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें अग्निशमन डिपार्टमेंट में सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन के सीधी भर्ती निकाली गई हैं, जिसमें 29 पद तो सहायक अग्निशमन अधिकारी के हैं और 600 पद जो हैं फायरमैन के लिए निकाले गए हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी जिनके पास फायरमैन के रिगार्डिंग डिप्लोमा हैं, साथ में डिग्री हैं, वो सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक अच्छा अवसर है।
600 पदों पर यहाँ पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और क्या फीस रहने वाली है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। और इसके बारे में सिलेबस वगैरह आपको कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अगली अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर है स्वायत्त शासन विभाग। यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा एक पर्सनली विज्ञापन के द्वारा 79 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है, जिसके बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी प्राप्त करनी हो तो यहाँ पर एक वेबसाइट दे रखी है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। इस वेबसाइट के माध्यम से आप इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी डिग्रियाँ होगी, ये सब आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद में अगली अपडेट आप सभी के लिए ये है मित्रों कि यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी के कई पद खाली हैं और कोल इंडिया लिमिटेड में 588 पदों के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी का विज्ञापन निकाला गया है और इसमें अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर जो फीस है वो दे रखी है और विज्ञापन योग्यता क्या रहने वाली है वो आपको यहाँ दिखाई दे रखी है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग या एमएससी, एमटेक, ईटीसी। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 9 सितंबर है। अगली अपडेट यहाँ के आपके लिए है बैंकिंग क्षेत्र में पाए नौकरी। आईडीबीआई बैंक द्वारा 650 पदों पर सहायक प्रबंधक ग्रेड ए के पदों पर विज्ञापन निकाला गया है। इसके लिए जो भी बैचलर डिग्री युक्त अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो 22 अगस्त रखी गई है। 4 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होना है। तो जो भी अभ्यर्थी पात्र हैं और बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं डेफिनेटली इस भर्ती के लिए अपना एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करके और विज्ञापन के अनुरूप तैयारी करें। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से। मित्रों यहाँ पर सत्रांत परीक्षा जून 2021 हेतु जो डिफ़ॉल्टर अभ्यर्थी हैं जो लास्ट ईयर जून 2020 में एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या शामिल नहीं हो पाए थे उनके लिए यहाँ पर डिफ़ॉल्टर के फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट 10 अगस्त थी वो बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी गई हैं। तो 17 अगस्त से पूर्व जो भी अभ्यर्थी डिफ़ॉल्टर के रूप में शामिल हैं वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है कर्मचारी चयन बोर्ड से। मित्रों कर्मचारी चयन बोर्ड से जो अपडेट हैं उसमें यह है कि बैकलॉग की वेटिंग लिस्ट में जिन 86 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है वो उसके अलावा मुख्य सूची एवं 603 अभ्यर्थियों की सूची, इन दोनों सूचियों में कुल 30 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इस प्रकार से कुल वेटिंग लिस्ट के रूप में 116 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। कट ऑफ के बारे में जो बताया था लगभग उसके आसपास ही कट ऑफ कम हुई है एसटी एससी की। अब एससी और एसटी के अलावा जनरल ओबीसी के जो एक्स्ट्रा पद थे जो मुख्य सूची में खाली रह गए थे उनकी वेटिंग लिस्ट के रूप में आए हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जो 116 पदों पर वेटिंग लिस्ट आई है उन सभी 116 अभ्यर्थियों के लिए जो अगली प्रक्रिया होने वाली है वो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के रिगार्डिंग होगी। तो इन सभी अभ्यर्थियों को डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के रिगार्डिंग सूचना प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यूट्यूब पर सूचना नहीं मिलती है तो टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ही आपको सूचना प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों का ट्रांसफ़र हुआ है। हालांकि ये ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल तरीके से हुआ है। इसके लिए यहाँ पर कोई ऑफिशियल नोट नहीं होता। ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो हुई है ये अनऑफिशियल और आप जो अभ्यर्थी इस सूची में शामिल हैं उन सभी अभ्यर्थियों की जो पर्सनल अप्रोच हैं उस अप्रोच के आधार पर ही जो इनकी पर्सनल अप्रोच हैं उस अप्रोच के आधार पर ही इन अभ्यर्थियों का ट्रांसफ़र किया गया है। तो और भी कोई अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो तो अपनी वो पर्सनल अप्रोच के थ्रू जो ट्रांसफ़र इसमें हुआ है इस लिस्ट में हुआ है उस लिस्ट के अनुरूप ही अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं।
ट्रांसफ़र के बारे में यहाँ पर कोई लीगल एडवाइस और लीगल डिसीजन नहीं है, लीगल ऑर्डर नहीं है। ये सिर्फ ऑर्डर अप्रोच के बाद में डिपार्टमेंट द्वारा अपने स्तर पर लीगल तौर से जारी किया गया है। इसके बाद में यहाँ पर जो एलडीसी वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए बता दूं मैं कि इन सभी अभ्यर्थियों को सिर्फ अपने जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करने हैं। अभी आपको पुलिस वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में आप सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको तैयार नहीं करनी है। ये तैयार करने का जब समय आएगा मैं आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा, उस टाइम पर आप इन सभी को तैयार करें। बाकी जो आपके मूल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप तैयार रखें। इसके लिए आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ बाउंड करने वाली चीज़ें हैं आपके लिए किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा बनने वाले सीसी, और सीसी के बाद में आप सभी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बाउंड करने वाली है। तो आप सभी उन सभी के बारे में चिंता ना करें, सिर्फ आप अपने जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखें। बाकी सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।